हेलो नमस्कार। यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी बहादुरों का मेरे नए प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के सिलसिले में आपने पढ़ते हुए एक टॉपिक पढ़ा होगा, भारत और विश्व के मरुस्थल। हालांकि भारत और विश्व के पर्वत, भारत की खास तौर से नदियां और पठार, ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। आज के सेशन में हम आप सबसे बात करने वाले हैं। एक छोटा सेशन होने वाला है और एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक मैप के साथ सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे विश्व व भारत के मरुस्थल। इसमें हम कालाहारी की बात करेंगे, सहारा की बात करेंगे, पेंटागोनिया की बात करेंगे, अटाकामा की बात करेंगे, ठीक है ना, थार मरुस्थल की बात करेंगे, गोबी की बात करेंगे, सिम्पसन की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होने वाली है। अब आप मैप में अगर चीज़ें समझ लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दावा भी करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो आइए इस छोटे से सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और विश्व के मरुस्थल को लेके। तो चलिए इस सेशन में थोड़ा जुड़े रहिए। मैंने लिखा है विश्व के मरुस्थल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मरुस्थल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल कहते हैं। अगर और डिटेल में जाएंगे हम, और डिटेल में अगर जाए, शीत मरुस्थल तो वो है तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी प्रकार की फसल वगैरह का उत्पादन नहीं होता, लेकिन वहाँ टेम्परेचर कम रहता है। और ये वाले वो एरिया है जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, जहाँ रेतीली हवाएं, खूब रेतीली आंधियाँ चलती हैं, बहुत सारी रेत होती है, रेगिस्तान होते हैं, उनको हम गर्म मरुस्थल कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम यूपी टेट के सभी साथी पढ़ रहे हैं तो आपके पेपर में एक सवाल ऐसे भी तो आ जाता है। आपके पेपर में अगर ये पूछ दिया जाए कि भैया जो मरुस्थल होते हैं ना, मरुस्थल जो होते हैं, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति, तो आप सब लोगों ने और मेरे सभी बहुत सारे साथियों ने पढ़ रखा है। हमने भारत में वन पढ़े हैं, जहां हम मरुस्थलीय वन पढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियां जो होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो, या जो वन होते हैं, उनको हम मरुस्थलीय वन कहते हैं। लेकिन अगर ये सवाल आपके पेपर में आए तो आप एक बात याद रखना, हम एक टर्म याद रखते हैं, ज़ीरोफाइट। अब आप कहेंगे ज़ीरोफाइट क्या है? हिंदी में हम याद रखें तो इसको हम मरुदभिद कहते हैं। मरुदभिद कहते हैं। मरुदभिद का मतलब है वे वनस्पतियां, अब हिंदी में अगर है तो मरुदभिद, जलोदभिद, है ना, ऐसे लिखा होगा। इंग्लिश में लिखा होगा तो इसका टर्म ये लिखा होगा ज़ीरोफाइट। इसका क्या होगा? ज़ीरोफाइट। तो वे वनस्पतियां जो मरुस्थल में उगती हैं उनको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं, हिंदी में मरुदभिद कहते हैं। तो रेगिस्तानों में उगने वाली वनस्पतियों को हम मरुदभिद या ज़ीरोफाइट कहते हैं। पहला सवाल। दूसरी बात, आपके पेपर में एक सवाल हो सकता है कि भैया ये जो धरती पर बहुत सारे मरुस्थल हैं जिनके नाम मैंने सेशन के शुरुआत में लिए थे, ये मरुस्थल कहाँ बनते हैं? तो इसके लिए एक फैक्ट याद रखना। आप याद रखना कि अगर कहीं पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, अगर कहीं 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है तो ऐसे स्थान पे जो एरिया होता है उन स्थानों को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। मरुस्थल वही होता है जिसको आप डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल वही होता है जिनको आप डेजर्ट कहते हैं या जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। तो आइए इस सेशन में हम बारी बारी से मैप के सहारे से पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन सा रेगिस्तान है, और अपने पेपर में सीधी इसकी अवस्थिति से सवाल आता है या उसकी कोई पर्टिकुलर विशेषता से सवाल आता है। तो चलिए इस चीज़ को समझने के, अब जैसे यहाँ शीत मरुस्थल है तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा पड़ोसी देश चाइना है और चाइना का पड़ोसी मंगोलिया है। चीन और मंगोलिया के मध्य फैला हुआ एक हवा के द्वारा, मैं कहूँ चीन और मंगोलिया के मध्य फैला हुआ एक मरुस्थल है जिसका नाम गोबी का मरुस्थल है। तो गोबी का मरुस्थल कैसा है? शीत मरुस्थल है। लेकिन अगर विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो आपका कौन सा? आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी मरुस्थल होते हैं जिनको हम ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं। तो आप जानते हैं हमारी धरती दो ध्रुव, आप जैसे आप अगर बात करें तो हमारी जो धरती है तो ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आर्कटिक मरुस्थल और अंटार्कटिक मरुस्थल ऐसे मरुस्थल हैं जिनको हम ध्रुवीय मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम एक मैप के सहारे से समझते हैं और उनका जो फैक्ट होगा वो हम यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे कि हमारा कौन सा मरुस्थल कहाँ है।
तो मैप से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, उनकी अवस्थिति और वो देश पता चल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाइट कलर का आप देख रहे होंगे, ये जो वाइट कलर का एरिया है इसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं। ये है ग्रीनलैंड। और इससे एक सवाल आप हमेशा के लिए याद कर लो, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। लेकिन मैंने इसको मरुस्थल की श्रेणी में क्यों रखा, तो ये जो ग्रीनलैंड है ये मरुस्थल बोले तो यहाँ पर बारिश कम होती है। मैंने बताया अभी आपको 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उसको मरुस्थल की श्रेणी में रखा है। यहाँ बारिश कम होती है लेकिन यहाँ बर्फ भी जमी रहती है, तो ये उस तरीके का रेगिस्तान नहीं है, लेकिन इसको भी हम शीत मरुस्थल की श्रेणी में रख सकते हैं। अब आप देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ऐसे ही आप पढ़ने का प्रयास करिए जिससे चीज़ें ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ऊपर कनाडा होता है, बीच में यूएसए होता है, इधर मैक्सिको होता है, इधर क्यूबा, जमैका, बहुत सारे छोटे छोटे देश होते हैं। यहाँ खास तौर से हम 3 को देखते हैं। नंबर 1 पे लिखा है ग्रेट बेसिन, फिर लिखा है मोजाबे, फिर लिखा है सोनोरन। सोनोरन, मोजाबे और ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल हैं वो आपके खास तौर से अगर मैं बात करूं तो कहाँ है, यूएसए। यूएसए बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर ग्रेट बेसिन जो है वो शीत मरुस्थल है, और मोजाबे और सोनोरस शीत नहीं है, लेकिन ग्रेट बेसिन शीत में है। तो आप इन 3 को भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम नीचे की तरफ चलें तो ये वाला जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप है, इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राज़ील होता है। अमेज़न के वर्षावन यहीं होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की फोटोकॉपी समझ लो, या अफ्रीका महाद्वीप की तरह दिखने वाला, ठीक है, आकार में। आइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में खास तौर से 2 मरुस्थल पड़ते हैं। एक आपका यहाँ पर लिखा है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल आपका ये वाला रहेगा, अटाकामा मरुस्थल आपका ये रहेगा, और इधर की तरफ एक देश होता है जिसका नाम चिली है, चिली। और साथ में आप याद रखेंगे पेरू। चिली और पेरू में विस्तृत, चिली और पेरू में विस्तृत एक मरुस्थल है जिसका नाम अटाकामा है। अटाकामा, इससे एक सवाल बन सकता है आपके पेपर में, और ये सवाल हम इसका ऊपर लिख रहे हैं, आप इसको देख लेना। आपसे पूछा जाए सबसे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। सबसे शुष्क मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल, आप सब लोग इस पॉइंट को नोट कर लें। अटाकामा मरुस्थल जो है वो सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कि चिली और पेरू में फैला हुआ है। महाद्वीप की बात आए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका के नीचे की तरफ साउथ अमेरिका के नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमारा एक देश मिलेगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ साथ और साथ में ऊपर की तरफ पेरू। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम पेंटोगोनिया है। पेंटोगोनिया एक शीत मरुस्थल है। पेंटोगोनिया की अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, और जो अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस देश में फैला है, तो हम कहेंगे ये अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ। तो अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत जो एक शीत मरुस्थल है जिसका नाम पेंटागोनिया है। तो हम अटाकामा को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखेंगे, कहाँ, चिली और पेरू। पेंटागोनिया को याद रखेंगे अर्जेंटीना और चिली। चिली एक तटीय देश है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबा तटीय सीमा साझा करने वाला, या तट, सबसे लंबा तट किस देश में स्थित है, तो हम कहेंगे आपका चिली। और इधर की तरफ जो सागर होता है, और इधर की तरफ जो सागर होता है, उसी को हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये कुछ हमने आपको यहाँ पढ़ा दिए। आइए अब हम पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है। आप सब लोग अच्छे से मैप को देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया से अगर सवाल बनेगा तो सबसे पहले आपके पेपर में सवाल हो सकता है, और ये याद रखना आप, पेपर में पूछा जाए प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश जिसको हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 1 पे बात ये भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया वही देश है जिसको हम कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वही है जो मरुस्थलों की भूमि है। कई सारे मरुस्थल यहाँ पर हैं, जैसे मैंने एक लिखा है गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। शिम्पसन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ये भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, चलिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ध्यान से समझिए। अगर आपके पेपर में एक सवाल आ जाए, गौर से सुनिए इस सवाल को, आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपके पेपर में सवाल आया कि विक्टोरिया झील कहाँ है। आपके पेपर में सवाल बना कि विक्टोरिया झील कहाँ है। विक्टोरिया झील आप पूछी जाए तो आप बताना अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है विक्टोरिया झील।
लेकिन अगर आपके पेपर में आ गया विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो याद रखना हम आंसर करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल है, जबकि विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। इस बात को गौर से ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ लिखा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात सिम्पसन, इसके अलावा ग्रेट, अगर यहीं पे और बात करें तो ग्रेट सैंडी भी यहीं पर है। तनामी मरुस्थल भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के हम खास तौर से गिब्सन याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो इस मैप में ये वाला जो हिस्सा है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए ये सबसे अंध महाद्वीप है। ये वो महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से गुजरती हैं उसका नाम अफ्रीका है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि शीत मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो पेपर में आ गया सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, तो क्या कहेंगे, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल वही है जो लगभग सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है और इसमें दक्षिण की तरफ सहारा मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, लेकिन और याद रखेंगे ये किस प्रकार का है, तो ये गर्म मरुस्थल है। यहाँ बहुत सारी हवाएं चलती हैं, साथ ही साथ बद्दू जनजाति भी रहती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में नीचे की तरफ चलते हैं, एक महाद्वीप लिखा है कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो ये भी दक्षिणी अफ्रीका में है। कालाहारी कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में है। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो जब हम दक्षिणी अफ्रीका में, तो एक देश ही है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। एक देश आपने सुना होगा बोत्सवाना, एक देश आप सुनेंगे बोत्सवाना। यहीं पर एक देश आप सुनेंगे नामीबिया। नामीबिया वही है जहाँ से भारत में चीते लाए गए थे। तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एंड नामीबिया में फैला हुआ कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम बुशमैन कहते हैं। तो आपके पेपर में सवाल इंपॉर्टेंट रूप से बन सकता है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है यहीं पर। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा अफ्रीका में ही हो गया। अफ्रीका में नामीबिया देश में एक और मरुस्थल है जिसका नाम नामिब है। नामिब मरुस्थल नामीबिया में है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी है जहां बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और ये वो जनजाति है जो दीमक को चावल के रूप में खाती है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो कि कहाँ है, यहाँ पर हो जाएगा, कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात होगी इधर की। आइए एशिया के कुछ मरुस्थल देख लेते हैं। एशिया में सबसे पहले हमारा ये वाला जो होता है, यहाँ पर एक अरब प्रायद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाए, तो ये वाला हिस्सा है जिसको हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। अरब प्रायद्वीप में एक ये जो मैंने इसको रेड कलर से कवर किया हुआ है, इसी को अरेबियन मरुस्थल कहा जाता है और ये है अरब मरुस्थल या अरेबियन मरुस्थल। इसी के ऊपर यहाँ पर एक एशिया में, मध्य एशिया में देश है जिसका नाम ईरान है। ईरान आपने नाम सुना होगा। ईरान में खासतौर से आप दो मरुस्थल याद रखेंगे, एक दस्त ए काबिर, इसको कहीं कहीं आप दस्त ए कबीर देखेंगे, कहीं कहीं काबिर लिखा है। और एक होता है दस्त ए लुट। दस्त ए लुट और दस्त ए काबिर, दस्त ए लुट और दस्त ए काबिर अगर बात करें तो ईरान में है। तो ये है अरब मरुस्थल। और ऊपर की ओर जो ये वाइट कलर का ईरान में, ये रेड कलर का ईरान में दिख रहे हैं, ये दो हैं। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए जो ज़रूरी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा में फैला हुआ थार का मरुस्थल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, एक आपका भारत है और साथ ही साथ एक भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। लगभग 85% हिस्सा इसका भारत में है और 15% हिस्सा इसका लगभग पाकिस्तान में है। भारत के ऊपर की ओर चलते हैं, ग्रीन कलर का आप देख पा रहे होंगे जिसको अब हम वाइट कर रहे हैं, ये आपका गोवी का मरुस्थल है। गोवी का मरुस्थल एक प्रकार का शीत मरुस्थल है जो कि चाइना में है। गोवी का मरुस्थल शीत मरुस्थल जो कि चाइना में है। और इसी चाइना में ही एक और मरुस्थल है जिसका नाम तकला मकान। तकला मकान भी आपका चाइना में है, गोवी का मरुस्थल भी चाइना में है, लेकिन गोवी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में है और चाइना में तकला मकान। साथ ही साथ आप कजाकिस्तान
और उज्बेकिस्तान इधर की तरफ देखेंगे तो काराकुम मरुस्थल और एक आपका किजिलकुम मरुस्थल है। ये सारे के ये किजिलकुम और काराकुम ये आपके दोनों के दोनों मरुस्थल मध्य एशिया के स्थल रुद्ध देशों में हैं। तो एशिया के खासतौर से एशिया के सबसे ज़्यादा पेपर में जो सवाल बनते हैं वो आपका गोबी के मरुस्थल जो कि चाइना और मंगोलिया में है, दूसरा आपका थार का मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ। तो दुनिया के कुछ मरुस्थल जो मैंने आपको समझाए, इसमें कुछ सारे मरुस्थल गर्म मरुस्थल थे और बहुत सारे मरुस्थल आपके शीत मरुस्थल थे। तो इस क्लास को आप देखिए, चीज़ों को रिवीजन के तौर पे देखिए, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए। कल फिर किसी नए सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।